everyone? Hello to everyone. Thank you. संज्ञा के बदले में जो भी शब्द प्रयोग में आते हैं इंडिया का was built in 1591 by Muhammad Quli Qutub Shah in Hyderabad. He marked the end of the plague by building this mosque. It was given the name Charminar because of its 4 towers or minarets, one on each of the building's 4 corners. محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما हमारे स्पीकर हाजी अली साहब ने आप सबके सामने रखी। इनके साथ तशरीफ लाए हुए मौजूद मेहमान हमारे इरशाद अली बाला साहब और वाहिद शेख साहब, स्कूल के रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल जनाब अनिल कुमार साहब, इनके इंचार्ज जनाब मंजूर साहब, कोऑर्डिनेटर सलीम साहब और Good afternoon, teachers. Very good afternoon to everyone present here. That sound better. Lunch किया सबने? नहीं किया तो भी अगला 1-1.5 घंटा एनर्जी वाला चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ बैठे तमाम लोगों का। जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा वेलकम किया, इतनी इज्जत मुझे बख्शी, उसके लिए मैं आप लोगों का कर्जदार हो गया हूँ और पूरे कारगिल का कर्जदार हो गया हूँ। इससे पहले कि मैं सेशन को स्टार्ट करूं, मेरा पूरा इंट्रोडक्शन आप लोगों के पास आ चुका है। फिर भी मेरा नाम है आशुतोष राय। नई दिल्ली से मैं आपका भाई आप लोगों के साथ कुछ एकेडमिक एक्सपीरियंस को शेयर करने आया हूं। बीकॉम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीएड किया है ताकि मैं टीचर्स की साइकोलॉजी को समझ सकूं, बीबीए किया है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में, एमबीए किया है मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस में, जेआरएफ परस्यूइंग है Junior Fellowship Research on the topic how to handle the kids from age group 3 to 16 years. 3 से 16 में सब कुछ कवर होता है नहीं होता है? इस वाले एज ग्रुप पे रिसर्च जारी है। तमाम रूल्स रेगुलेशंस, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है उस पर रिसर्च जारी है। 400 से ज्यादा सेशन कश्मीर से लेके कन्याकुमारी एंड इवन इन गल्फ कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, दुबई, बहरीन एंड ओमान, यहाँ पे मैं अपनी प्रेजेंस दे चुका हूँ। ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में। और जो गलती करे आउट ऑफ द गेम, जीत और हार का फैसला कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ सिंपल एक गेम है जिसको आपने परफॉर्म करना है। अभी ऐसे ओरिजिनल हाथ ऐसे रखेंगे खुले, क्लोज। जितनों ने ताली बजा दी आउट ऑफ द गेम से बाहर हो जाए, जल्दी गेम से बाहर हो जाए। हाथ नीचे रखें, ओपन, क्लोज, बहुत दिक्कत हो रही। ओपन, क्लोज, क्लोज, ओपन। सबने गलती कर दी, सब गलती कर दी नहीं? चल देख रहा हूं मैं जो नहीं कर रहे। क्लोज, ओपन, ओपन, बहुत सारे हाथ खुले हैं, पीछे रखें, खत्म। अब जो बचे हुए हैं उनके लिए जरा ताली बजाइए। देखिए, यू पीपल आर टेकिंग क्लास ऑफ हाउ मेनी मिनट्स? कितने मिनट का लेक्चर है? 40 मिनट्स। द अटेंशन स्पैन ऑफ द स्टूडेंट्स कितना है? अटेंशन स्पैन स्टूडेंट्स का 40 मिनट्स। इसको मैं आज प्रूव करके जाऊंगा। आप तो बच्चे नहीं हैं, आप सब टीचर्स हैं ना।
आपका जो अटेंशन स्पैन है अगले 1 घंटे बाद मैं पूछूंगा आपसे, तब पता चल जाएगा कि आप कितना अटेंटिवली यहाँ बैठे हो। तो ये अटेंशन स्पैन, जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मूड बिल्कुल मैम 10 to 12 मिनट्स है हार्डली। एक पहला पॉइंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है आर्ट इंटीग्रेशन। मैं आशा करूंगा कि आप सब लिख रहे होंगे, कि अपने जहन में इसको रखेंगे। पहला पॉइंट क्या है? आर्ट इंटीग्रेशन। क्या होता है आर्ट इंटीग्रेशन? आर्ट इंटीग्रेशन के मायने क्या है, कौन बताएगा? बिल्कुल मैम, implementation of creativity or to deliver the content in an artistry manner. To deliver the content in an artistry manner. You all are artists. आप सब आर्टिस्ट हैं या नहीं है? नहीं भाई, बहुत गलत बात है। कम से कम आप हाँ या ना बोले कि एक टीचर होना ही अपने आप में आर्टिस्ट है या नहीं है? फिर नो क्यों? आप आर्टिस्ट हैं, वो अलग बात है कि आप खुलेआम अपने आप को आर्टिस्ट नहीं लीजिए। अब आप यहाँ पे मेजर 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, एसएसटी एंड मैथ, यही है? नो। फिर हिंदी भी है, कंप्यूटर्स भी है। तो आइए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज तक किसने यहाँ पे आज तक सॉन्ग इनकॉर्पोरेट किया है क्लासरूम में और इंग्लिश ग्रामर का गाना गाया है? किसी ने आज तक इंग्लिश ग्रामर का गाना गाया है क्लासरूम में? नो। हिंदी व्याकरण का? नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? नाउन, संज्ञा। थैंक यू सर। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ठीक है। बहुत ही बेसिक टॉपिक उठा रहा हूं। इंग्लिश ग्रामर का सॉन्ग आपको प्रिपेयर करना है। अगले साल अगर मुझे मौका मिला दोबारा कारगिल लाने का, तो मैं इंग्लिश ग्रामर का सॉन्ग आप लोगों से चाहूंगा। और आज इस कार्यशाला, इस वर्कशॉप के अगेंस्ट में आपको हिंदी का गाना देके जाऊंगा। हम होंगे कामयाब गाया है, सुना है सबने? चलो, अगर सुना है हम होंगे कामयाब, तो आज मेरे साथ आप लोगों को ये वाला गाना गाना है। आपका विषय है नहीं है, सब्जेक्ट है नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं गाऊंगा, मेरी क्लास मुझ पे हंसती है, मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता। मैं गाऊंगा, मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं क्या हूँ? तो आइए इसको, इस गाने को अंजाम दीजिए। लाइन दिख रही होगी आप लोगों को यहाँ पे, लाइन यहाँ पे दिख रही होगी आप लोगों को। कैसे गाते हैं हम होंगे कामयाब, जरा गा के बताएं। पकड़नी थी, पकड़नी। अब आगे है हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, लाउडली। हिंदी व्याकरण, व्यक्ति, जाति, स्थान, भाव के नाम हमें बतलाते हैं। व्यक्ति, जाति, स्थान, भाव। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, संज्ञा के बदले में जो भी, संज्ञा के बदले में जो भी शब्द प्रयोग में आते हैं, शब्द प्रयोग में आते हैं। मैं, तुम, यह, वह, आप आदि सब सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। आखिरी लाइन है, संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता है बतलाते, विशेषता है बतलाते। अच्छा, मोटा, मीठा, छोटा, अच्छा, मोटा, मीठा, छोटा आदि विशेषण कहलाते, आदि विशेषण कहलाते। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। आप बताओ, एटलीस्ट इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, किया जा सकता है या नहीं? तो इंग्लिश ग्रामर, साइंस और मैथमेटिक्स का सॉन्ग आप प्रिपेयर करोगे या नहीं करोगे? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोवर्ब, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन पे गाना बनाया जा सकता है या नहीं? अगर बनाया जा सकता है तो आई एम इनवाइटिंग योर क्रिएटिविटी फॉर एंटायर ईयर। आपके पास पूरे साल का समय है फॉर नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। यू हैव टू प्रिपेयर वन सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट एस्पेक्ट, प्रोवाइडिंग सिनेमा इनटू एजुकेशन। क्या है दूसरा? सिनेमा इनटू एजुकेशन। नाउअडेज टू सच ए स्मॉल किड्स, कितने लोग यहाँ पे एज अ पेरेंट भी हैं? हाउ मेनी? भली भांति बहुत अच्छे से इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब छोटा बच्चा हमें परेशान करता है तो हम क्या करते हैं घर पे?
फोन, मोबाइल, टीवी इसके सामने बिठाते हैं, कोशिश करते हैं डिजिटली एंगेज करने के लिए। टुडे वी आर गोइंग टू चेक हाउ मच डिजिटल वी आर, हम खुद कितने डिजिटल हैं। सिनेमा इनटू एजुकेशन से मेरा क्या मोटिव है, स्किल बेस्ड सब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बच्चों। कौन से होते हैं स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स? स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स कौन से हैं मैथ और साइंस के अलावा? लैंग्वेज सब्जेक्ट्स तो हैं, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, इसके अलावा कंप्यूटर्स एंड जीके। जीके इंकॉर्पोरेट किया है आप लोगों ने? किया हुआ है। तो आज मैं जीके की इंपॉर्टेंस शेयर करता हूं आपको सिनेमा इनटू एजुकेशन के थ्रू, कि आप किस तरीके से बच्चों को सिनेमा इनटू एजुकेशन देंगे और ये यूजफुल है या नहीं, ये आप जज करिए। बस ठीक है, ध्यान से सुने। कौन थी ये? बहुत बढ़िया। टूर टू इंडिया, वर्चुअल टूर इंडिया का। was built in 1591 by Muhammad Quli Qutub Shah in Hyderabad. He marked the end of the plague by building this mosque. It was given the name Charminar because of its 4 towers or minarets, one on each of the building's 4 corners. विक्टोरिया मेमोरियल। Vivekananda Vivekananda Rock is a monument situated at India's southernmost tip, Kanyakumari. It was built in 1970 in honor of Swami Vivekananda, who is said to have achieved the enlightenment on the rock. World around us, that means from known to unknown sources, ऐसी चीजें जो बच्चों को पता है वहां से लेके वहां तक की चीज जिसके बारे में बच्चे ने नहीं देखा। Niagara Falls is not a single giant waterfall, but it is a collection of 3 waterfalls. It is thought to be the world's fastest moving waterfall and produces large amounts of electricity. Nearly 1/5 of the drinking water in the United States flow through Niagara Falls. Now you tell me, important है या नहीं है सिनेमा इनटू एजुकेशन? आपका सब्जेक्ट है या नहीं है, बट स्टिल आप लोग कितने शांति से इसको देख रहे थे बैठ के? कुछ तो इंटरेस्टिंग लगा, हल्का सा 1%। So that means in science, mathematics, SST, EVS, GK, computers, English grammar, Hindi vyakaran, Urdu, these all subjects require the digital content to be incorporated in the classroom in order to prove incorporating songs and cinema into education for the students. बता रहा हूँ, simple synonym or the definition of that word if you know, then only you can speak. अगर आपको synonyms पता है, same meaning पता है, vocabulary से आप वाकिफ हैं और डेफिनेशन जानते हैं, तो आप इनको वो चीज बताएंगे और वो वर्ड आपने इनसे निकलवाना है। तो देखते हैं आज ये वर्ड सेम देते हैं हमें या नहीं देते। ठीक है, ट्राई है, कोशिश है और कॉन्फिडेंट रहना है। नहीं भी दे पाए तो घबराना नहीं। ठीक है, आगे खड़े हो और पीछे नहीं देखना। ये परमानेंट मार्कर तो नहीं है, बोर्ड खराब नहीं हो जाएगा आपका, पक्की बात? ठीक, पहले मैं इंग्लिश का वर्ड लिख रहा हूँ। कोई बोलेगा नहीं इस वर्ड को प्लीज। अगर मोबाइल फोन से आपको गूगल करना है इसका मीनिंग, आप गूगल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इस वर्ड का मीनिंग मैं बता देता हूं, सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज जैम, जेली एंड इन हिंदी वी कॉल इट मुरब्बा। इंग्लिश टीचर कौन है? सर ये मैडम है इंग्लिश, तो मेरे को इंग्लिश टीचर चाहिए। अब तो हो गया, आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मेरा गेम ओवर कर दिया आपने, कोई बात नहीं। मैम आप खड़े हो, ये सिंपल वर्ड एटलीस्ट ये तो निकाल दीजिए, बहुत आसान है। डेफिनेशन भाई, वर्ड नहीं बोलना है प्लीज। यस, सेम, यूनिफॉर्म, सिमिलर, लाइक। डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म प्लीज। Similar. Made up of only one type. Made up of only one type. Word is starting with letter H.
कम ऑन जफरिया अकेडमी, मेरे को ये वर्ड चाहिए। True solutions. True solutions. Solutions. True solutions. Cannot separate by fixation. You can see the words. You can see the words. Same type of homogeneous. Homogeneous. होता है नहीं होता है, सिंपल है, प्लीज प्रैक्टिस। How you are going to communicate in the classroom? This is for science, SST and mathematics especially. When I visited Bahrain, जब मैंने बहरीन विजिट किया, I'm not going to take the name of the school over here, but in one of the school, what they are exactly following is, साइंस के टीचर्स कौन कौन है, हाथ खड़ा करें जल्दी से, ठीक है। लैब एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं आप साइंस एंड मैथ में, लैब्स है हमारे पास, लैब है हमारे पास साइंस की। यू यूज टू कंडक्ट दीज लैब एक्सपेरिमेंट्स। मैडम कह रही है नहीं कराते हैं, मैडम ऐसा नहीं हो सकता, हायर क्लासेस कराते हैं, कोई बात नहीं। लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट की। बच्चे को कंटेंट समझाने के लिए आपने थ्योरेटिकल कौन सा एक्सपेरिमेंट किया बच्चे के साथ? आई जस्ट वांट टू, मॉडल्स लेके जाते हैं, मॉडल्स लेके जाते हैं, ठीक है सर, मॉडल्स हो गया, आपके एक्सपेरिमेंट्स हो गए, जहां बीकर, मटेरियल रिक्वायर्ड, ये सब चीजें आपने परफॉर्म किया, वेरी गुड। लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग आपने उसके थ्रू बच्चे को बताया, सब किया, थैंक यू। बट स्टिल एक इलेक्ट्रिशियन भैया की क्या कीमत है हमारी आंखों में? व्हाट डज एन इलेक्ट्रिशियन पर्सन इज हैविंग द वैल्यू इन आवर आईज? ही इज मेयरली एन इलेक्ट्रिशियन पर्सन, एक इलेक्ट्रिशियन भैया जो हमारे वर्क प्लेस और होम प्लेस पे आके हमारे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स को रिपेयर करते हैं और उसके बदले में उनको हम उनका वेज देते हैं, यही है। बट दैट पर्सन इज द ITI डिप्लोमा होल्डर, उसके पास ITI की डिग्री है, ही इज द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन हिज फील्ड। साल में 12 लेक्चर उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिशियन पर्सन को स्कूल में बुला के डिलीवर करवाए जा रहे थे, महीने में एक। और करवाया क्या जा रहा था? वो थ्योरेटिकल पढ़ा नहीं रहे थे, ही वाज नॉट द साइंस टीचर ओवर देयर। साइंस टीचर के सुपरविजन में स्कूल के जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब थे पूरे साल के, वो वहां इकट्ठे करके उनको दिए गए। इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम, प्रोजेक्टर असेंबल करना, MCB बॉक्स असेंबल करना, फैन बेयरिंग को रिपेयर करना, ये चीजें प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बच्चों को सिखाई जा रही है। तो क्या ये प्रैक्टिकल बेटर है या नहीं है? सो ऑन द नेम ऑफ क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी के नाम पे हम सोचते हैं आज कि एज अ टीचर वी नो एवरीथिंग एंड वी आर डूइंग इनफ फॉर द स्टूडेंट्स, इट इज एक्चुअली नॉट इनफ। वो तो वो लैब एक्सपेरिमेंट है जो बरसों से चले आ रहे हैं, लेकिन हमने नया क्या किया और क्या दिया बच्चे को, दिस इज द रियल क्रिएटिविटी, है या नहीं है? एग्री करते हैं? यस और नो? थैंक यू। सेकेंड एस्पेक्ट फॉर SST टीचर्स, सेकेंड क्रिएटिविटी लेवल फॉर SST टीचर्स, रेज योर हैंड्स। SST, ओके, हम सबने 7th स्टैंडर्ड में SST पढ़ी है, ऑल ऑफ अस। सोशल साइंस का सिविक्स का टॉपिक है पार्लियामेंट, है द मोस्ट बोरिंग टॉपिक, जिसे हमने भी माना और सिनेरियो में आज बच्चे भी मानते हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इतना लेंदी हो जाता है ये चैप्टर कि बच्चे, जैसे अभी क्लास में कुछ लोग सो रहे हैं, ऐसे सो रहे होते हैं। कोई सो रहा है यहाँ पे? अच्छी बात है, मैं पूछता रहता हूँ। बच्चे क्लासरूम में थोड़ा सा स्लीपी फील करते हैं। One of the teacher from Delhi, she has written one mail to Rashtrapati Bhavan for asking the current parliament chart, and that is government of India। उन्होंने वो पर्सनल मेल का रिप्लाई करने के लिए वो इच्छा नहीं रखते, ना उन्होंने किया। She managed one trip to मुगल गार्डन। मुगल गार्डन नाम सुना है आप सबने? मुगल गार्डन दिल्ली वाला, वहां पे ट्रिप प्लान किया, बच्चों को लेके गए और वहां के एडमिन क्लर्क से मिलके करंट पार्लियामेंट का चार्ट निकलवाया। वापिस आए स्कूल में, मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल सर से, मैनेजमेंट से, कमेटी से, उन्होंने एक छोटा सा रूम मांगा, हॉल मांगा, और उसमें जो हमारा ग्राउंड स्टाफ है, जो दीदी भैया हैं जो पानी पिलाते हैं हमारे को, उनकी मदद से उन्होंने वहां पे बेंच और चेयर लगवा के उस पूरी क्लासरूम को पार्लियामेंट में तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया। 250 बच्चा था ग्रेड 7th में, 50 बच्चा हर क्लास में, 5 सेक्शंस ईच, टाइम टेबल बना के डेली कोई गवर्नर बन रहा था, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड दे वर शेयरिंग द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद ईच अदर। एंड उस साल के अक्टूबर मंथ में होने वाले एनुअल फंक्शन में 3000 पेरेंट्स के सामने, 3000 पेरेंट्स के सामने उस पर्टिकुलर स्कूल को, उस पर्टिकुलर बच्चों को, उस ग्रुप को 15 मिनट का पार्लियामेंट प्रेजेंट करने का स्लॉट दिया गया। तो आप बताओ, पार्लियामेंट को पढ़ाने का तरीका बदल दिया या नहीं? तो क्रिएटिविटी का लेवल चेंज हुआ या नहीं? सो हमें इस क्रिएटिविटी लेवल पे पहुंचना है जहां हम इतने एफर्ट्स लगा सकें। Skills में now I am going to conduct one activity with all of you again.
इस एक्टिविटी को आपने परफॉर्म करना है और उसके बाद मैं आपको इसका मोटिव बताऊंगा कि मैंने ये क्यों कराया था। एक, यहाँ बैठे हुए तमाम जितने भी लोग हैं इस हॉल के अंदर, यहाँ हॉल से बाहर कोई नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको आपस में ऐसे मिलना है जैसे आप 10 से 15 साल बाद मिल रहे हैं। कैसे मिलना है? 10 से 15 साल बाद आप मिल रहे हैं अपने कलीग से, अपने किसी रिलेटिव से, या अपने किसी अच्छे हैपनिंग फ्रेंड से। और वो एंथुसियाज्म दिखना चाहिए, वो जॉय दिखना चाहिए, वो एनर्जी लेवल मुझे दिखना चाहिए मिलने में, जैसे आपकी संस्कृति, आपके कल्चर आपको अलाउ करें। ठीक है, आपको हेलो करना है हेलो करिए, नमस्ते करनी है नमस्ते करिए, आपको जो भी आपने करना है, आपने गले मिलना है, आपको अलाउड है, जैसा आपका कल्चर आपको अलाउ करे। वेव करना है वेव कीजिए, लेकिन शांति के लिए, फॉर पीस। उस ऊपर वाले को, उस खुदा को याद करिए जिसको आप मानते हैं। 2 मिनट। थैंक यू। हाँ जी, कैसा लगा मिलके? रोज मिलते हैं और आज मिलने में कोई फर्क था? कितने लोग 10 से 15 लोगों से मिल पाए? 5 लोगों से कौन कौन मिल पाए? सर आप लोग भी? पहले तो एक जोरदार ताली जफरिया अकेडमी के लिए। जोरदार ताली क्यों? क्योंकि यू पीपल आर दी स्ट्रेंथ एंड पिलर ऑफ द स्कूल, और आप में जेलेसी की भावना नहीं है आपस में। अगर वो जेलेसी होती तो यहाँ तो नहीं दिखाई, बाहर होगी तो मैं नहीं कह सकता। ठीक है। दूसरा, एक्टिविटी फेल हो गई। एक्टिविटी फेल हो गई। नहीं, उनसे कोई बात नहीं, कोई बात। वो तो डिफरेंस हम एज ए टीचर अगर क्रिएट कर रहे हैं तो इससे बुरी बात और हो ही नहीं सकती, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी आपको एक्टिविटी करवाई किसने थी? मैं इस हॉल में नहीं था। पिछले 1 घंटे से खड़े होकर एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एक्टिविटी करवाने वाला मैं। न्यू दिल्ली से 1300 किलोमीटर दूर से आया हूं। कारगिल के लोग, खासकर जफरिया एकेडमी के लोगों ने आशुतोष को सिरे से नकार दिया मिलने, और ये मलाल लेके अपने जहन में मैं यहाँ से वापस जाऊंगा। नहीं तो अब मिल लूं मैं आप लोगों से। हेलो टू एवरीवन, हेलो टू एवरीवन, थैंक यू। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल। मैम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल क्लियरली स्टेट्स दैट यू हैव टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या करना है? कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। ये गेम कराइए मत कराइए, ये एक्टिविटी कराइए मत कराइए, मेरे को से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ट्राई टू कंडक्ट इंटरव्यूज इन दी क्लासरूम, जिसको जोड़ के एक पर्सनैलिटी का चेहरा बाहर निकालते हैं। जिक्सॉ पजल फॉर स्मॉल किड्स। नाउ फ्रॉम प्री प्राइमरी टू 8th आई एम गोइंग टू कवर मेनी कंसेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पोस्टर। कैसे? मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे, कुछ लेटर्स लिखे, कुछ वर्ड्स लिखे, एंड इन टीचर्स हिंट मैंने बोला आइडेंटिफाई ऑड नंबर्स विद ब्लू, आइडेंटिफाई इवन नंबर्स विद ग्रीन, कलर नाउन विद सम अदर कलर्स, color adjectives with some other color consonants and color vowels with different things, और एक रंग बिरंगा हाथी बनाए। This is the real example of art integration and poster making। है या नहीं है? तो आप बताइए, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग एनहांस होगी इससे? मैं ये नहीं कह रहा कि खाली हाथी का ही चेहरा बना दें और उसके बाद आप समझाते चले जाएं। नो, यू हैव टू क्रिएट योर ओन पोस्टर्स। एनईटी ने टीचर्स फ्रेटर्निटी को एक डांट लगाई, हम सबको एक डांट लगाई। उन्होंने क्या बोला? व्हाट दे से? हाउ मेनी टीचर्स लव टू गिव द होमवर्क? कितने टीचर्स को होमवर्क देना पसंद है? सबको। ये टीचिंग प्रोफेशन है, इसमें देना ही पड़ता है। एक बाजू पर ग्रुप हमने मजबूरी है, हम दे ही देते हैं। कितने टीचर्स को होमवर्क करना पसंद है? मेरे क्वेश्चंस में आंसर छुपे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग दी होमवर्क? सर सच्चाई आप लोगों को पता होगी, ठीक है, अपने अंदर से आप सब जानते होंगे। यहाँ बैठ के हाँ बोल देने से मैं नहीं मानूंगा, आई एम सॉरी, ठीक है, लेकिन द रियलिटी आपको बेटर पता है। ये अगर मैं होमवर्क आज अपना नहीं करके आता तो मैं ऐसे ही कोई पोस्टर बना सकता था क्या क्लासरूम में खड़े होकर? दैट मीन्स आर 15-20 minutes homework is required on daily basis in order to prepare next day like
सेकेंड एस्पेक्ट माइंड मैप. पहला इनकॉर्पोरेटिंग पोस्टर एक्टिविटी, सेकेंड एस्पेक्ट है माइंड मैप एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग. क्या है सेकेंड एस्पेक्ट? माइंड मैप एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग. अभी जो हमने जो एकेडमिक न्यूज या जो भी न्यूज आप कह लीजिए जीके की न्यूज पूछी, वो जीके का माइंड मैप था या नहीं था? दैट वाज द माइंड मैप. ग्रेड 1 टीचर्स रेज योर हैंड्स जो क्लास 1 में पढ़ा रहे हैं. पहला एस्पेक्ट है, क्या लिखा है ये? सीबीसी, सीबीसीई एंड एफएसजेडएल. सीबीसी क्या होता है? कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट. एग्जांपल मैट. इसमें मैंने ई ऐड किया, ये क्या बन गया? मेक. ई मैजिक रूल, खत्म. अब आई जस्ट वांट टू नो व्हाई देयर इज डबल एस इन क्लास एंड व्हाई देयर इज डबल एफ इन स्टफ. ध्यान से सुनिएगा प्लीज. सर, मैम, द वर्ड्स एंडिंग विद लेटर एफ, एस, जेड एंड एल, जो भी वर्ड्स एफ, एस, जेड और एल से खत्म हो रहे हैं, उनसे ठीक पहले अगर वॉवल साउंड आता है, इट डबल्स द लास्ट लेटर इन द फॉर्मेशन. जो भी वर्ड्स, फेजल रूल बोला है इसको. कौन सा रूल? खासकर हमारे कश्मीर के लिए ये फेजल रूल है. एफ, एस, जेड, एल, जो भी वर्ड्स एफ, एस, जेड, एल से खत्म होंगे, उनसे ठीक पहले अगर वॉवल साउंड आता है, इट डबल्स द लास्ट लेटर इन द फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल ऑफ पुल, Röntgen. He invented X-ray machine. He was from Germany and he won the Nobel Prize in Physics. Chapter over. Now tell me what was the name of the poet? Wilhelm Röntgen. किसकी खोज करी थी? एक्सरे मशीन की. कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के. किसमें प्राइज मिला था? फिजिक्स में. अब एटलीस्ट समझ में आ गया ना चैप्टर. एक इजीएस्ट वे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप चैप्टर को किस वे में प्रेजेंट कर रहे हो बच्चों के साथ. ठीक है, होगा. ये है रियल माइंड मैप एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग. ग्रेड 1 के टीचर्स 2 डिजिट एडिशन और के चलते हैं कि ग्रेड 1 का टीचर ये कराता है, बट फिर भी ग्रेड 3 तक जाते जाते बच्चा पेन पेपर मेथड के बिना पेन पेपर के 40-11 आंसर बता नहीं पा रहा है. रीजन है इसके पीछे कि उसका मेंटल कैलकुलेशन 0 चल रहा है. क्या कर रहा है? मेंटल कैलकुलेशन 0 चल रहा है. ग्रेड 2-3 का बच्चा बिना पेन पेपर के इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर पा रहा. यहां आता है FLN मॉड्यूल. कौन सा? FLN. क्या होता है FLN? फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स 3.0. फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड numeracy skills 3.0. According to this particular version, grade 3 तक बच्चों का बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी कवर हो जाना चाहिए. बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ग्रेड 3 तक कवर हो जाना चाहिए. एंड आई होप आप लोग करवा दो. हो जाएगा. ये खत्म होता है आपका 3 न्यू वेज ऑफ लेसन प्लान. 2 हो गया था माइंड मैप. तीसरा लास्ट में क्यूरियोसिटी डेवलप करना था, जहां पे आपने रूल्स रेगुलेशन बताए, क्यूरियोसिटी डेवलप करी. नाउ अगेन वन स्टोरी आप लोगों के लिए, जहां पे मैं आप में क्यूरियोसिटी डेवलप करूंगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है. ये आप बेटर है आइडेंटिफाई करके बताएं जरा. अनटैलेंटेड अचीवर्स. कंप्यूटेशनल थिंकिंग नहीं आ रही है. चलिए अब इसको भूल जाइए और मेरी तरफ ध्यान दीजिए. कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है? टेकिंग ए स्ट्रेटेजी, taking B strategy and providing C as the solution. इसका solution क्या है? इसका solution क्या है? You have to prepare talented achievers. ये दोनों ही घातक हैं. इनमें से एक भी prepare मत कर देना, नहीं तो रोगे बाद. समझ आ रही है? Untalented achiever भी better नहीं है और talented non achiever तो बिल्कुल ही खराब है. तो talented achievers prepare करने हैं. Computational thinking of NEP. According to new education policy, you have to make students think. बच्चों को सोचने पे मजबूर करना है, जहां उनका एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ावा मिले. कौन से स्किल्स को? You have to promote the analytical skills of the students. That's it. होगा? हो जाएगा? नहीं होगा? यहाँ पे NEP खत्म. लास्ट अब उठाते हैं NCF. जल्दी से 15-20 मिनट्स में वाइंड अप करूंगा. NCF क्या है? NCF और कौन से ईयर में आया? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022.